जय गुरुदेव। 1973 में जब मैं 10वीं क्लास का छात्र था, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मंदाकिनी गंगा के किनारे चित्रकूट में एक बड़ा कार्यक्रम करने की मौज फरमाई। उस कार्यक्रम में जाने का मुझे सौभाग्य मिला। कार्यक्रम से जब वापस लौट करके आया तो मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, मुझे टाइफाइड हो गया। टाइफाइड की हालत में स्कूल के जो मेरे प्रिंसिपल थे वो मुझे देखने के लिए घर पर आए, डॉक्टर भी मुझे देखने के लिए घर पर आए और सबने कहा कि टाइफाइड की हालत में परीक्षा इस वर्ष नहीं देनी है, कोई बात नहीं, अगले साल दे लेगा। ये बात सुनकर मेरे पिताजी नाराज हुए, एक साल खराब कर दिया बाबा जी के चक्कर में और हल्की भाषा का उपयोग करने लगे। जैसे ही पिताजी ने परम पूज्य स्वामी महाराज के प्रति हल्की भाषा का उपयोग करना शुरू किया, मेरे हृदय को भयंकर चोट लगी और मैं चद्दर ओढ़ करके और सो गया। और अंदर से मैं रोता रोता गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहा था कि परम पूज्य स्वामी महाराज, मैं बीमार हूँ, पिताजी हैं, इनसे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये मैं सब कुछ सुन नहीं सकता जो मुझे सुनने को मिल रहा है। ऐसी दया करो, इनको सद्बुद्धि आ जाए, वरना तो बीमारी की हालत में घर छोड़ करके चला जाऊंगा। और यही रोता रोता मैं सो जाता हूँ। पिताजी उनको विदा करने चले जाते हैं और सोने के साथ ही गुरु महाराज फिर मेरे साथ में आ जाते हैं और स्वप्न में भी मैं गुरु महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ, हे स्वामी महाराज, मेरे पिताजी को सद्बुद्धि दो, वो हल्की भाषा का उपयोग ना करें, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, वरना तो फिर मेरे को बुला लो, अब मुझे ऐसी भाषा सुनने के लिए संसार में रहने की आवश्यकता नहीं है। इतना सुनने के बाद गुरु महाराज ने सर पर हाथ फेरा और कहा कि बच्चों, तुमको कोई परवाह नहीं करनी है, कोई कुछ बोलता है इसकी भी परवाह नहीं करनी है, लेकिन तुमको परीक्षा देने जाना। मैंने कहा हुजूर, मुझे साल की परवाह नहीं है, मुझे केवल आपके प्रति कोई एक अल्फाज भी निकलता है तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं है कि बच्चों ये संसार है और इस संसार में आपको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूं और तुमको परीक्षा देने के लिए जाना है, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है किसी भी कीमत पर। इतनी बातें हुजूर से हो पाती हैं स्वप्न में। इतनी देर में पिताजी उनको विदा करके वापस आ जाते हैं। उनकी आवाज़ को सुन करके मेरी नींद भंग हो जाती है और भंग होने के बाद में मैं सोचने लगता हूँ, अब डॉक्टर मना कर गया, सब परिवार के लोग मना कर रहे, परीक्षा कैसे दे पाऊंगा। मैंने अपनी अम्मा को बुलाया और मम्मी से कहा कि अम्मा, किसी भी हालत में मुझे परीक्षा देने के लिए कामा सेंटर पहुँचाने की व्यवस्था करो आप। अम्मा ने कहा, बेटे ऐसी हालत में मैं कैसे तुझे परीक्षा देने भेज पाऊंगी? कि अम्मा, ये सब पूछने की बात नहीं है, मैं परीक्षा दूंगा, मेरी साल खराब होने वाली नहीं है, मुझे आप पेपर के सेंटर पर पहुंचाने की व्यवस्था करो। सेंटर पर डॉक्टर की व्यवस्था की गई और मुझे पेपर देने के लिए कामा सेंटर भेजना पड़ा। और मैं परीक्षा दे करके जब वापिस आया, तब तक मैंने स्वप्न किसी को नहीं बताया कि स्वप्न बता दिया और फेल हो गया तो पता नहीं क्या होगा। मैं पेपर देते समय लिखता था ऊपर जय गुरुदेव, नीचे लिखता था नकल करना महापाप है। मैं अंग्रेजी में कमजोर था तो मुझे अंग्रेजी वाला नकल कराने आया, मैंने साफ मना कर दिया, मैं कोई नकल नहीं करूंगा। परीक्षा के बाद जब 1 महीने बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट जब अखबार में देखा और जब स्कूल में मैंने मार्कशीट को हाथ में लिया तो उस वर्ष उस स्कूल के अंदर और उस क्लास के अंदर सबसे अधिक नंबर मेरे आए और प्रथम श्रेणी में पास होने का सौभाग्य मिला। और जैसे ही वो रिजल्ट आया और वो मेरी मार्कशीट मेरे हाथ में आई, स्कूल के लोगों ने तो मुझे प्यार और सम्मान ही दिया, लेकिन मेरा अंदर का भरोसा इतना दृढ़ हो गया कि परम पूज्य स्वामी महाराज अब हर पल हर क्षण हमारी संभाल करते हैं, अब हमको परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। और इसी भरोसे के साथ 10वीं से मैं 11वीं में चला गया अलवर पढ़ने के लिए और पूरा छात्र जीवन और आपातकाल गुरु महाराज की दीवानगी में निकला। मुझे जेल भी जाने का मौका मिला, भूमिगत रहने का भी मौका मिला, 50-50 किलोमीटर पैदल चलने का मौका मिला, गुड़ चने खा के महीनों तक आपातकाल में काम करने का सौभाग्य मिला। और जब हुजूर ने आदेश दिया जेल भरो अभियान का, तो बहुत प्रेमियों के साथ में भरतपुर की सेंटर जेल के अंदर रहने का भी सौभाग्य मिला। साथियों, उस महाप्रभु की लीला को कोई नहीं समझ सकता।
जो उन पर शंका करता है उसका जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए हमको आपको अपने मुर्शिद और मालिक के ऊपर कहीं शंका की गुंजाइश नहीं है, पूरा भरोसा करके चलना चाहिए हर क्षण हर पल। चाहे हम कितनी भी नादानियां करें, लेकिन वो बाप, वो पिता, वो मालिक, वो प्रभु, वो अनामी प्रभु पल पल हमारी संभाल करते हैं। जय गुरुदेव।